एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रेलवे मैन वेब सीरीज के 3rd एपिसोड को। बाकी के 2 एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो 3rd एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दिखाया जाता है, जहां 1970 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर में मिथाइल आइसोसाइनेट का पहली बार परीक्षण किया जा रहा था। और इस परीक्षण को करने वाला जो पहला साइंटिस्ट है उसका नाम है एलेक्स ब्राउन। एलेक्स ब्राउन मिथाइल आइसोसाइनेट के शुरुआती परीक्षण कर रहा था। थोड़ी देर के लिए वो आराम करने लगता है, लेकिन तभी अचानक से लैब में MIC गैस गंभीर हो जाती है। तभी यहाँ पर एलेक्स ब्राउन जो है वो एक सेफ्टी सूट पहनकर MIC को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद वो फौरन ही अपने सीनियर को बताता है कि ये गैस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसे कहीं पर भी यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन वो लोग ब्राउन की बात को मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनेट की मांग बढ़ रही थी और भारत के भोपाल से भी 120 टन मिथाइल आइसोसाइनेट की मांग थी। जबकि एलेक्स ब्राउन बहुत अच्छे से जानता है कि ये गैस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं मानी गई। आगे हम राजेश्वरी जांगले को देख पाते हैं, जो कि रेलवे की DG है, मतलब डायरेक्टर ऑफ जनरल। तभी यहाँ पर उसके पास रति पांडे का फोन आता है और वो बताता है कि भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट पूरी तरह से फैल चुकी है और हम चाहते हैं कि हम भोपाल रेलवे स्टेशन को हमारे द्वारा इटारसी से मदद भेजें, क्योंकि भोपाल रेलवे स्टेशन से सारे कनेक्शन टूट गए हैं। लेकिन इसके लिए राजेश्वरी को परमिशन चाहिए थी, इसलिए वो अपने कुछ बड़े अधिकारी से बात करने के लिए चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ रति पांडे जो है वो इटारसी के सारे स्टाफ को अपने पास बुला लेता है और उनसे कहता है कि हम जल्द से जल्द भोपाल रेलवे स्टेशन की तरफ निकलने वाले हैं और सभी को हम जाकर बचाने वाले हैं। रति पांडे यहाँ पर एक रिलीफ टीम बनाता है, जिस टीम में डॉक्टर के साथ साथ सारी मेडिसिन मौजूद थी। और वहाँ गोरखपुर एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन से कुछ ही दूरी पर थी। और गोरखपुर एक्सप्रेस की ट्रेन में ही पीछे के डब्बे में जो गार्ड है वो दंगाइयों से उस औरत की जान को भी बचा रहा था, लेकिन वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उन दंगाइयों को मालूम चलता है कि वो दरअसल में लड़की नहीं बल्कि लड़का है। तो गार्ड जैसे तैसे करके उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और लीवर खींचकर इस ट्रेन को भी रोक देता है। तो अब गोरखपुर एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर रुक चुकी थी। तो अब वो दंगाई गार्ड और उस औरत को ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि अब तो वो उसे जान से मारना चाहते हैं। तो गार्ड लोको पायलट से कहता है कि इन दंगाइयों से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि भोपाल जंक्शन पे पहुंचने के बाद भी ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो गार्ड कहता है कि मैं उनका ध्यान भटकाने जा रहा हूँ और जैसे ही मैं फ्लेयर गन चलाऊं तो ट्रेन को यहाँ से निकाल देना। जिसके बाद हम भोपाल जंक्शन पे देखते हैं कि सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये लोग यहाँ से निकले कैसे। सभी को ऐसा लग रहा था कि गोरखपुर एक्सप्रेस जो हमारे स्टेशन पर आने वाली थी, शायद उसे पीछे ही रोक दिया गया है। तो लुटेरा कहता है कि हमें इस इंजन को लेकर जाना चाहिए और बारी बारी से सभी को शहर के बाहर छोड़ देना चाहिए, लेकिन बार बार वो अंदर बाहर ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें जान का खतरा है। तभी सिद्दीकी कहता है कि लोको शेड में एक मालगाड़ी का डब्बा पड़ा हुआ है, अगर हम उसे लेकर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम सभी को यहाँ से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो सिद्दीकी और इमाद जो है वो लोको शेड में चले जाते हैं और लुटेरे को यहीं पर छोड़ देते हैं सबके ऊपर निगरानी करने के लिए। उसे एक पॉकी टॉकी भी दे दिया गया था, लेकिन तभी यहाँ पर लुटेरा जो है वो सिद्दीकी के केबिन में चला जाता है, क्योंकि उसे वहां से पैसे चुराने थे। और यहाँ दूसरी तरफ दिल्ली में रेलवे बोर्ड की एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ पर कि राजेश्वरी कहती है कि हमें भोपाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचाकर मदद भेजनी चाहिए, तभी वो लोग बच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं कि अगर हमने भोपाल रेलवे स्टेशन पर और लोग भेजे तो वो लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए डायरेक्टर फैसला करते हैं कि भोपाल तक जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। जिसके बाद राजेश्वरी जो है वो रति पांडे के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि डायरेक्टर ने भोपाल तक जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज हो सकती है, इससे पहले कि रेलवे सारे रास्ते बंद करे, उससे पहले ही अगर तुम मिसरो तक पहुंच जाते हो तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, जिसमें राजेश्वरी भी उसका साथ देती है। तो रति पांडे सारे वर्कर्स के पास जाता है और उन सभी से पूछता है कि तुम्हारे परिवार में कितने घर है। किसी के परिवार में 10 लोग थे तो किसी के परिवार में 15 लोग थे। जिसके बाद जब रति पांडे से पूछा जाता है कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, तो वो बताता है 15,72,211। आज भोपाल जंक्शन से नाइट शिफ्ट होने से पहले इतने तो जरूर थे। वो बताता है कि भोपाल शहर में एक जहरीली गैस फैल चुकी है, जिस वजह से ढेर सारे लोग मर गए और जो लोग बचे हैं वो भी कुछ क्षण बाद मर जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं भोपाल रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ उन सभी की मदद करने के लिए। तो आप चाहे तो आप भी आ सकते हैं, मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद सभी लोग रिलीफ ट्रेन को तैयार करने लगते हैं। मेडिसिन और ऑक्सीजन वगैरह सभी चीजें वो उस ट्रेन में रख लेते हैं। यहाँ पर बेनेडिक्ट को यहीं पर रोका जाता है और कहा जाता है कि वो सारे रूट को क्लियर करे और फिर इटारसी जंक्शन से भोपाल के लिए एक रिलीफ ट्रेन भेज दी जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो दंगाई जो है वो अब गार्ड के पीछे पड़ चुके थे, जो कि जंगल में भाग चुका था। गार्ड यहाँ पर उनका ध्यान भटकाता है और ये देखकर गार्ड फ्लेयर चला देता है, जिसकी वजह से ये सिग्नल जो है वो ड्राइवर तक पहुंच जाता है और ड्राइवर तुरंत ही ट्रेन को चालू करके यहाँ से निकालने लगता है।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि गार्ड भी सक्सेसफुल ट्रेन में चढ़ तो गया था, लेकिन वो काफी इंजर्ड हो चुका था। जिसके बाद कार्बाइड फैक्ट्री में हम मिस्टर एंडरसन और उसके साथ वाले आदमी को देख पाते हैं। यहाँ पर उसके पास एक कॉल आता है, जो कॉल था शहर के कलेक्टर का। और कलेक्टर जब इनसे पूछते हैं कि ये गैस कितनी जहरीली है, जिस पर मिस्टर एंडरसन उन्हें बताते हैं कि ये गैस बस आंखों को जलन दे सकती है। जबकि कलेक्टर को भी बहुत अच्छे से बात मालूम है कि लोग मर रहे हैं, लेकिन मिस्टर एंडरसन इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसका एंटीडोट भी नहीं है। जिसके बाद हम पत्रकार केसबानी को देख पाते हैं, जो कि कमरुद्दीन के घर पर जाता है क्योंकि उसी के पास वो फाइल थी जिससे कंपनी के राज उसे मालूम चल सकते थे। वो वहां से फाइल निकाल लेता है और आगे हम देखते हैं कमरुद्दीन की वाइफ को, जो कि कार्बाइड फैक्ट्री के बाहर थी। उसने एक मास्क पहना हुआ था जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हो रहा था और वो प्रेग्नेंट की हालत में भी थी। तभी यहाँ पर पत्रकार केसबानी उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और तभी कमरुद्दीन की वाइफ का समय आ जाता है। तब यहाँ पर केसबानी जो है वो उसे स्कूटर पर बिठाल कर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। अब आगे हम एलेक्स ब्राउन को देख पाते हैं, जो कि दिल्ली में ही मौजूद था। उसके पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में कार्बाइड फैक्ट्री में काम करने वाले ही एक वर्कर का था, जो कि थोड़ी देर पहले मिस्टर एंडरसन के साथ ही बैठा हुआ था। क्योंकि मिस्टर एंडरसन ये सारी बातें छिपा रहे थे, तो वो वर्कर एलेक्स ब्राउन को ये सारी बातें बता देता है। तब एलेक्स ब्राउन उसे बताता है कि इसका एक एंटीडोट भी है, जो कि सोडियम थायोसल्फेट है, इसलिए उसे पीएम ऑफिस जाकर परमिशन लेनी होगी। दूसरी तरफ भोपाल रेलवे स्टेशन पर हम उस लुटेरे को देख पाते हैं, जो कि सिद्दीकी के जाने के बाद उसकी तिजोरी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो तिजोरी नहीं खुल रही थी क्योंकि उसके पास चाबी ही नहीं थी। अब आगे हम इमाद और सिद्दीकी को देख पाते हैं, जो कि लोको सेट में पहुंच चुके थे। वहां पर वो अपना इंजन लेकर जाते हैं और वहां से वो एक मालगाड़ी को स्टेशन की तरफ लाने लगते हैं ताकि वो सभी को इसमें बिठाकर शहर से बाहर ले जा सके। आगे हम देखते हैं पीएम ऑफिस के सीन को, जहाँ पर कि एलेक्स ब्राउन के साथ साथ राजेश बरी भी थी। जैसे ही यहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं तो राजेश बरी उनसे कहती है कि भोपाल की कंडीशन के बारे में आपको मालूम है, लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने वहाँ रिलीफ ट्रेन पहुँचाने से साफ इनकार कर दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक फॉर्मल परमिशन दे दें। लेकिन यहाँ पर सेक्रेटरी उससे साफ मना कर देता है। जिसके बाद राजेश बरी जो है वो एलेक्स ब्राउन से बात करने लगती है। यहाँ पर एलेक्स ब्राउन राजेश बरी को मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मिथाइल आइसोसाइनेट का शुरुआती परीक्षण उसी ने किया था और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होती है। और साथ ही एलेक्स ब्राउन जो है वो राजेश बरी को इसका एंटीडोट भी बता देता है कि इसका एंटीडोट सोडियम थायोसल्फेट है, जिसके द्वारा ये गैस उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं डाल पाएगी। आगे हम पत्रकार के केसबानी को देख पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में था। उसने हाल ही में कमरुद्दीन को वाइफ को यहाँ पर लेकर आया है, जहाँ पर नर्स के द्वारा उसे मालूम चलता है कि दोनों की ही हालत बहुत खराब है क्योंकि उनके अंदर गैस जा चुकी है। जिसके बाद भोपाल रेलवे स्टेशन पर किसी तरह से इमाद और सिद्दीकी ने वो इंजन के साथ मालगाड़ी के डब्बे को यहाँ पर लेकर आ गए थे। जिसके बाद सभी को बारी बारी से सभी लोगों को उस मालगाड़ी के डब्बे में भेजना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं तो सभी की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके सभी को उस मालगाड़ी के डब्बे के अंदर भेज दिया जाता है। और इसी रेलवे स्टेशन पर सोहिनी भी थी, जिसकी आज शादी थी। और सोहिनी को जब सिद्दीकी देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि हाल ही में उसकी माँ की डेथ हुई है। जिसके बाद हम सिद्दीकी और इमाद को देखते हैं, जो इंजन को स्टार्ट करके बस ट्रेन को यहाँ से ले जाने वाले थे। दूसरी तरफ हम रति पांडे को देखते हैं, जो कि रिलीफ ट्रेन को लेकर भोपाल की तरफ बढ़ रहा था। और यहाँ पर भोपाल स्टेशन पर इमाद जब इंजन को थोड़ी दूर आगे ले जाता है तभी वो इंजन बंद पड़ जाता है और वो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब कि फिर से सभी लोग यहीं पर फंस चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो दोनों तरफ से आ रही है और वो है गोरखपुर एक्सप्रेस, जो कि विदिशा से बस भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है। दूसरी तरफ इटारसी से जीएम स्पेशल भी भोपाल जंक्शन पर पहुंचने वाली है और अगर इन्हें सिग्नल नहीं दिया गया तो ये दोनों ट्रेन आपस में टकरा जाएगी। और दोनों ट्रेन के बीच में सिद्दीकी और इमाद की ट्रेन भी है, जो कि अब बुरी तरह से फंस चुकी है। और इसी के साथ थर्ड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।